ट्रंप की ईरान में गिरने वाले दूसरे पायलट को बाजियाब कराने की तस्दीक। अमरीकी सदर का कहना है हमारा बहादुर कर्नल अब बिल्कुल महफूज है। गुज़श्ता चंद घंटों के दौरान अमरीकी फौज ने तारीख का सबसे बड़ा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया। ऑपरेशन के दौरान एक बहादुर क्रू मेंबर को बाजियाब कराया। बहादुर सिपाही ईरान के खतरनाक पहाड़ों में दुश्मन के इलाके के पीछे मौजूद था। दुश्मन उसका ताक़ुब कर रहे थे और हर गुजरते लम्हे के साथ करीब आ रहे थे। वो कभी अकेला नहीं था। अमरीकी फौजी कमांडर और उसके साथी 24 घंटे उसकी लोकेशन की निगरानी कर रहे थे। ईरान मुआहिदा करे या अपना हुर्मस खोल दे वरना क़यामत बर्पा कर देंगे। ट्रंप की ईरान को संगीन धमकियां। अमरीकी सदर का ताज़ा हमलों में ईरान की सीनियर फौजी क़यादत को मारने का दावा। ट्रंप का कहना है ईरान को दी गई डेडलाइन का वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। 48 घंटे की डेडलाइन खत्म होने से पहले ही अमरीकी फौज ने ईरान पर बड़े हमले कर दिए। अमरीकी इस्राएली फौज की ईरान के खिलाफ जहरियत जारी। ईरान की पेट्रोकेमिकल तंसीबात पर हमला, 5 अफराद शहीद, 170 जख्मी हो गए। अमरीका ने ईरान का शाहकार स्पोर्ट्स स्टेडियम भी तबाह कर दिया। तारीख साज स्टेडियम में हर तरफ तबाही फैल गई। दूसरी तरफ ईरान का कुवैत में गैस फील्ड और वजारत मालियात के दफ्तर पर ड्रोन से हमला। वजारत तेल और वजारत मालियात की इमारतों और बिजली पैदावारी यूनिट्स पर ड्रोन हमलों के बाद आग भड़क उठी। जोहरी प्लांट से ताबकारी का इखराज ईरान और खलीजी ममालिक में जिंदगी का खात्मा कर देगा। बुशहर जोहरी प्लांट के करीब मुसलसल हमलों के बाद ईरानी वजीर खारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिख दिया। अब्बास अरागची ने सवाल किया कि आपको यूक्रेन के जोहरी पावर प्लांट के करीब झड़पों पर मगरबी दुनिया का गम गुस्सा याद है। अमरीका और इसराइल ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अब तक 4 मरतबा बमबारी कर चुके हैं। ईरान की पेट्रोकेमिकल तंसीबात पर हमले अमरीका इसराइल की असल मकासद की निशानदही करते हैं। जारियत जारी रही तो पूरे खिते को अमरीका और इसराइल के लिए दोज़ख बना देंगे। ईरान ने 48 घंटे का अमरीकी अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया। पासरान इनकलाब के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी का कहना है कि मज़ीद जारियत का जवाब पूरे खिते में शदीद रद्द-ए-अमल की सूरत में दिया जाएगा। ईरान को शिकस्त देने का तसव्वुर एक दलदल में बदल चुका है जिसमें मुखालिफिन खुद धंस जाएंगे। हिज़्बुल्लाह की ताकत ने इस्राएली फौज को हैरान कर दिया। इस्राएली कमांडर का एतराफ़। रफ़ीम एलियू का कहना है हिज़्बुल्लाह के बारे में सोचा कुछ था और हकीकत कुछ और है। हिज़्बुल्लाह फ़ाल है, इनके पास 10,000 रॉकेट और मुतादिद लॉन्चर्स मौजूद हैं। हिज़्बुल्लाह 6 माह तक रोज़ाना 500 रॉकेट दागने की सलाहियत रखती है। इसराइली वज़ारत दिफा के मुताबिक इसराइल ईरान की तवानाई तंसीबात को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। अमरीका से ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। इसराइल में पाबंदी के बावजूद सैकड़ों अफराद ईरान जंग के खिलाफ सड़क पर निकल आए। आर्मी मीडिया के मुताबिक इसराइल में सैकड़ों अफराद ने ईरान जंग के खिलाफ एहतजाजी रैली में शिरकत की। वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन ने बमबारी नहीं, बात करो, ना खत्म होने वाली जंग खत्म करो के प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। लेबनान, गजा में जंग और मगरबी किनारे में मुनज़्ज़म तशद्दुद रोकने का भी मुतालबा। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें, मुतअद्दिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। खलीजी जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना सिफारती कोशिशों की पजीराई। अमरीका इसराइल जंग बंदी के लिए पाकिस्तान के किरदार को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। भारतीय जरीदे फर्स्ट पोस्ट ने भी ईरान को मुश्किल सूरत हाल से निकालने के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों का एतराफ़ कर लिया। मिस्र, तुर्किया और सऊदी अरब ने भी अमरीका ईरान राब्ते में पाकिस्तान के कायदाना किरदार को सराहा। 4 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के इजलास से पाकिस्तान ने सिफारती कामयाबी हासिल की। ईरान भी मुतमिन रहा। सालसी मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जाने से कभी इनकार नहीं किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं गैर कानूनी जंग के हतमी और देर पा खात्मे की शराइत से मुतल्लिक फ़िक्रमंद हैं। पाकिस्तान की कोशिशों के लिए दिल की गहराइयों के शुक्रगुजार हैं। अब्बास अरागची ने अपने एक्स अकाउंट पर पाकिस्तान जिंदाबाद भी लिखा। इस्ताकदार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा के बयान का खैर मकदम।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और दो तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तालिबान रजीम ने अफगानिस्तान में शरीयत के नाम पर सख्त, गैर आमिनाना और गैर नुमाइंदा निज़ाम कायम कर रखा है। ना इंतखाबात और ना अवामी नुमाइंदगी, हुक्मरानी इदारों के बजाय फरमानों और अहकामात पर मबनी कंट्रोल में तब्दील हो चुकी। हुकूमती वुज़रा और इदारे फैसला साजी में मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद तमाम अमूर शेख हैबतुल्लाह के फरमानों और अहकामात के ताबे हैं। मारूफ आलमी जरीदे श्रीलंका गार्डियन के मुताबिक मीडिया, तालीमी इदारों और सिविल सोसाइटी पर पाबंदियाँ लगाकर एहतसाब के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। अफगानिस्तान में बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द गिरोहों का बढ़ता असर और रसूख खित्ते के लिए संगीन चैलेंज। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने अफगान तालिबान रजीम और फितना खवारिज का नजरियाती गठजोड़ एक बार फिर बेनकाब कर दिया। फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक फितना खवारिज अलकायदा के एक अस्करी इत्तेहाद तंजीम है। अपने नजरियात और फिक्री बुनियादों में अफगान तालिबान रजीम से गहरी हमाहंगी रखती है। 30 से 35 हज़ार जंगजुओं पर मुश्तमिल दहशतगर्द गिरोह पाक अफगान सरहद पर बड़ा खतरा बन चुका। दहशतगर्द गिरोह का बुनियादी हदफ पाकिस्तानी रियासत और इसके इरादे हैं। वज़ीर आज़म को अवाम की मुश्किलात का एहसास है, इसीलिए पेट्रोलियम लेवी में 80 रुपये कमी की। जब भी मौका मिला हुकूमत अवाम को रिलीफ देती रहेगी। पूरे पंजाब में ट्रांसपोर्ट मुफ्त कर दी गई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का लाहौर में ईस्टर की तकरीब से खिताब, कहा मुल्क की तरक्की और खुशहाली में मसीही बरादरी भी बराबर की शरीक है। मुल्क की दिफा के लिए मुसलमानों के साथ मसीही भाइयों का खून भी शामिल है। मिलकर पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असना बुखारी से श्रीलंका के एजाजी कौंसल जनरल यासीन जोया की मुलाकात। पंजाब और श्रीलंका के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मुलाकात में इंसदाद मुनशियात और मुनशियात के आदि अफराद के इलाज मुआलजे के प्रोग्राम पर भी गुफ्तगू की गई। FIA की कराची के इलाके मेट्रोल साइट में कार्रवाई। गैर कानूनी तौर पर मुकीम 2 अफगान शहरी गिरफ्तार। हबीबुल्लाह और नेमतुल्लाह से गैर कानूनी पाकिस्तानी शनाख्ती दस्तावेजात बरामद हुई। इब्तदाई तफ्तीश में नादिर अफसर के मुलविस होने का इंकशाफ। गोजरा में शादी की खुशियां मातम में तब्दील। गंडा सिंह बाईपास करीब 2 अफराद करंट लगने से जा बहक। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक शादी की तकरीब के दौरान 35 साला वकार और 45 साला रिजवान छत पर फोन सुन रहे थे। अचानक हाई वोल्टेज तारों से टकरा गए। दोनों रिश्ते में मामू भांजे थे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी आज ईस्टर का त्यौहार मना रहे हैं। छोटे बड़े शहरों के गिरजाघरों में दुआया तकरीबात। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की मसीही बरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी का कहना है ईस्टर पूरी इंसानियत के लिए मोहब्बत और उम्मीद नो का पैगाम है। शहबाज शरीफ ने कहा मौजूदा कशीदा हालात में तमाम मज़ाहिब की अमन की तालीम मज़ीद अहमियत इख्तियार कर गई। मरीम नवाज कहती हैं मसीही बरादरी ने तहरीक पाकिस्तान में साथ निभाया, मुल्क की तरक्की में भी भरपूर किरदार अदा कर रही है। और PSL 11 में इस्लामाबाद ने रावलपिंडी को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। यूनाइटेड ने 157 रन का हदफ 15वें ओवर में हासिल कर लिया। समीर मीना 70 रन बनाकर नुमाया रहे। हैदर अली ने 26 और मार्क चैंपियन ने 24 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। मोहम्मद आमिर, जलाद खान, रिश्त हुसैन की एक विकेट। इवेंट में मुल्तान सुल्तान्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी।